traders. So today we are analyzing some stock. तो फर्स्ट स्टॉक आई एम सिलेक्टिंग ईपैक ड्यूरेबल। तो आज इस स्टॉक के अंदर एक हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग आई। तो अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक 35 मिलियन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग के साथ 15% अप था और ये अपने सपोर्ट से अप हुआ है। तो मैं अब आपको इसका सपोर्ट दिखाता हूँ और ये स्टॉक अपने कितने % डिस्काउंट पे अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको देखेंगे तो ये अपने हाई से 600 रुपये से ऊपर के इसके हाई हैं। आज वहाँ पे आपको 53% मतलब 50 से 55% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है और ये अपने यहाँ सपोर्ट पे से पिक हुआ है। मतलब जो ये स्टॉक अपना सपोर्ट ले रहा है वो समवेयर इस रेंज में ले रहा है 260 के आसपास। अगर मैं यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, लगभग ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो जब ये पहले यहाँ पे था तो यहाँ से एक अच्छी रैली दी थी तो समवेयर हमें, और अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ से अगर ये स्टॉक पिक करता है तो इसका रेजिस्टेंस ही नहीं है यहाँ तक। तो मतलब 340 तक के इसमें लेवल आसानी से देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम इसको आगे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है सुप्रीम इंडस्ट्री। अगर आप सुप्रीम इंडस्ट्री को भी तो देखेंगे तो ये भी लगभग कुछ इसी तरीके से अपने यहाँ डबल बॉटम बना चुका है नीचे की तरफ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आपके लिए डालता हूँ। अगर आप इसे देखेंगे तो ये भी यहाँ पे एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे डबल बॉटम बना रहा है। बट उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक में पिछले 2 दिन से बाइंग है। एक कल बाइंग थी जिसमें 1.5% अप था और आज ये 4% अप है। और अगर आप प्राइस एक्शन को समझे, अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो स्टॉक में एक रैली आनी चाहिए। यहाँ पे क्या था, प्राइस बढ़ा, आज भी क्या है, प्राइस बढ़ा और वॉल्यूम के साथ बढ़ा। तो इसके अंदर एक बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी है। और जो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो इसका अब अगला रेजिस्टेंस सिर्फ यहीं पे दिखता है 4,3900 के आसपास। तो इस स्टॉक को आप एनालाइज कर सकते हैं। और ये स्टॉक आपको अपने हाई से, जो इसके हाई थे 6300 के, आज वहाँ से अगर ये आप देखें तो लगभग 46% के डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है। तो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं। और अगला स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो एक न्यू कंपनी से है, मीशो। मैं मीशो आप लोगों से इसीलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहले तो आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर सिर्फ अभी ये न्यूली लिस्टिंग है, सिर्फ 5 ही कैंडल बने हैं, 5 ही ट्रेडिंग सेशन है। बट अगर आप ये वाला आज का सेशन देखेंगे तो काफ़ी वोलेटाइल था। 153 रुपये के इस पर हाई बनाए थे आज मीशो ने, 153 के हाई बनाए थे और इसका जो लो है 173 का। तो मतलब एक ही दिन के अंदर 10% की रैली दे गया। अगर आप 173 से पिक करें 193 के लिए तो यहाँ से 20% हो गया। और वहाँ से ऊपर से भी देखेंगे तो लगभग 10% के मतलब अप एंड डाउन के अंदर ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। तो मेरा इसके अंदर सजेशन ये है, इस स्टॉक को भी ट्रेड ही ना किया जाए। क्यों? क्योंकि ये न्यू एज कंपनी है, लॉस मेकिंग टाइप ऑफ बिजनेस है। तो अगर आप ऐसे ओला इलेक्ट्रिक का देखेंगे, ऊबर का देखेंगे तो ये मतलब सारे डाउन की तरफ, फिजिक्स वाला भी देखेंगे तो डाउन है। तो मे बी ये भी एक डाउन की तरफ आएगा, तो इसको इस टाइम अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ऊपर लेवल पे 190 उसके ऊपर हो तो एक सेल साइड के लिए प्रिडिक्ट किया जाता है। बट रिस्क टू रिवॉर्ड को फेवरेबल बना कर ट्रेड करिएगा। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, और जो अगला मैं आप लोगों से स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा वो है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ओला इलेक्ट्रिक को मैं इसलिए आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप ये देखें, ये स्टॉक के अंदर जब से लिस्टिंग हुई है लगभग 140 से लेके, अगर आप ये देखें 140 के 145 का इसका हाई है समवेयर यहाँ। अगर आप वहाँ से देखें तो ये स्टॉक 75% कैपिटल को वाइप आउट कर चुका है। कोई यहाँ पे फंस गया होगा तो अब तो वो नील हो चुका है। तो और इस स्टॉक के अंदर प्रमोटर ने भी सेलिंग करी है, और जो प्रमोटर ने सेलिंग करी है वो कम से कम 2.5 करोड़ के आसपास शेयर इन्होंने सेल करे हैं इनके प्रमोटर ने। और लगभग 34 पॉइंट समथिंग का लेवल है, आप मान के 34 से 35 रुपये के बीच में वो
वो उनका लेवल है जिस पे उन्होंने सेलिंग करी है, और स्टॉक भी आज वहीं है। तो आप देखिए कि इसके अंदर और भी डाउन साइड आ सकती है। तो इसीलिए जैसे मीशो टाइप के बिजनेस हैं, ओला इलेक्ट्रिक, तो मीन्स ये सिर्फ बिजनेस बड़ा करना जानते हैं, प्रॉफिट नहीं। अगर प्रॉफिट होते तो देखते, ठीक है। तो इन तरीके की कंपनियों को थोड़ा अवॉइड किया जाना चाहिए कि अगर आपने पैसा बचा लिया तो प्रॉफिट तो बचा ही लोगे ना, बना ही लोगे आज नहीं तो कल। अगर कैपिटल ही उड़ा दिया फिर क्या कर लोगे? कैपिटल ख़त्म हो गया, दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है। तो जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँ वो एक्सिस बैंक। अगर आप एक्सिस बैंक के चार्ट को देखेंगे तो आज इसके अंदर मैसिव सी गिरावट आई है 5% की। और ये अपना ये जो यहाँ पे एक सपोर्ट है ना, ये वाला, ये लगभग इसको टच कर लिया है आज। अगर मैं आपको एक लाइन डाल के दिखाऊं, ये वाली लाइन आपको, ये देखिए ये वाले सपोर्ट पे आ चुका है। अगर ये सपोर्ट अगर टूट गया तो स्टॉक कुछ नहीं तो समवेयर आपको 1160 के लेवल पे दिखेगा, वरना अब यहाँ से तो थोड़ी एक अपसाइड के लिए जाना चाहिए, बट 1160 तक के लेवल दिख सकते हैं इसमें आसानी से। तो इसीलिए ये स्टॉक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, काफ़ी हाई पे भी दिख रहा है और एक तरीके का डब्लू पैटर्न बना रहा है। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का पैटर्न है, ड्राइंग को क्लियर करके। अगर आप ये देखें तो एक ये डब्लू पैटर्न सा बना रहा है, ठीक है। अब ये दोबारा डाउन साइड के लिए आ रहा है, तो इसको इसके 1160 तक के लेवल का वेट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ आ सकते हैं, वरना ये वैसे तो यहीं से रिवर्स करना चाहिए, ओके। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ एक्सिस के बाद, वो है पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री को पिक करने का मन इसलिए करा, मैसिवली डिस्काउंट पे अवेलेबल है और जोकी की इनके पास फ्रेंचाइजी है, जोकी के अंदर ये काम करते हैं, जो कि इन्हीं का ही ब्रांड है। तो अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये लगभग 2022 में भी इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था। अगर आप ये देखें, जैसे कि मैं ज़्यादातर अपने स्टॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे पिक करना पसंद करता हूँ, तो अब ये देखिए अपना सपोर्ट के आसपास आने वाला है या आ भी गया है। तब यहाँ से एक हमें अपसाइड के लिए प्रिडिक्ट करना चाहिए, और ये आपके पास एज है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि ट्रेड कैसे लेना चाहिए, या तो रेजिस्टेंस पे है तो सेल करने की कोशिश, और सपोर्ट पे तो बाइंग। आपके लिए एज है, जब पहले गिरा है तो अभी भी गिरेगा, और जब यहाँ से पहले पिक हुआ है ऊपर के लिए स्टॉक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बारी पिक किया गया था, यहाँ तक गया था, यहाँ से पिक किया गया था, और अब फिर से मतलब यहाँ से ऊपर के लिए जाना चाहिए यहीं से। तो 26,355 से एक बाइंग के लिए जाना चाहिए। जैसे एक बार यहाँ से पिक हुआ, अब ये दोबारा से ऐसे पिक होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। और जो पेज इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे, तो ये अपने हाई जो होते इसके रीसेंट हाई, जो कि कम से कम 50,000 के थे, 50,000 के आसपास थे, जो कि है तो इसके हाई और भी ऊपर के, बट अगर रिसेंट में ही पिक करें तो आपको 27% के डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है। तो इसका वैल्यू है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से लास्ट डिस्कस करना चाहूँगा वो है टाटा ट्रेड, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र। ये स्टॉक मैंने आप लोगों से एक दिन पहले भी डिस्कस किया था। हाँ, ये वाला स्टॉक मैंने इस वाली कैंडल पे डिस्कस किया था 9 तारीख को, जब इसके अंदर 17% की बाइंग थी। आज फिर से अगर आप देखेंगे तो एक 5% की मैसिव बाइंग है, और ये अपने इसी लेवल से डाउन हुआ है, जो कि 53 रुपये का है। अगर 53 रुपये को ब्रेक करता है ना, तो आप इसमें एक अपसाइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं। 60-65 तक ऊपर तक के लेवल उसमें ओपन हो जाएंगे। और स्टॉक अपने काफ़ी डाउन साइड पे 110 का स्टॉक 50 के लेवल पे 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो इस स्टॉक को देखिए, एनालाइज कीजिए। जितने भी स्टॉक डिस्कस करे हैं मैंने, इपैक्ट ड्यूरेबल और आपका मीशो, ओला इलेक्ट्रिक, एक्सेस, पेज, तो किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, अपना ट्रेड एनालाइज करें, फिर इसमें ट्रेड ले सकते हैं।
कोई सी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सलाम ट्रेडिंग। ओके बाय।